हाय गाइस, मैं रोशन सिंह आप लोग का पढ़ाई का यूट्यूब चैनल पे बहुत स्वागत करता हूँ। और उम्मीद है कि आप लोग थंबनेल देख लिए होंगे। और ये यहाँ पे जो लेखपाल भर्ती है 8085 उससे संबंधित जो छात्र हैं, जो छात्र उस एग्ज़ाम में बैठे हैं, करीब 2 लाख और 2,15,20 हज़ार छात्र हैं, उनसे कुछ बात करना है और कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। जो घटना 1 महीना से 1.5 महीना पहले घटित हुई है, कृत हुई है, ठीक है, वो फिर से ना घटित हो, कृत हो, आप लोगों के साथ ना हो, आप लोगों का करियर बर्बाद ना हो, इसलिए ये बात करनी बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि ये बात कुछ लोगों को शायद अच्छी लगे और कुछ लोगों को बुरी भी लगे, लेकिन चूंकि यहाँ पे जेन्युइन अपडेट दिया जाता है, सही चीज़ें बात की जाती है, तो वो की जाएंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपका अपना चैनल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आके जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसी ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोग को पहले ही बता दिया जाएगा, ठीक है, और आप लोग उससे बच जाएंगे जो भी गलत चीज़ होने वाला होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आप लोग को ये बताना है कि आप लोग जो है पॉलिटी पढ़े होंगे, लेखपाल का एग्ज़ाम दिए, बहुत अच्छी तरह से नहीं अगर पढ़े होंगे तो भी ठीक ठाक पॉलिटी आती होगी। और बहुत से ऐसे छात्र हैं जो लेखपाल का एग्ज़ाम दिए हैं, जो कि यूपीएससी में कहीं ना कहीं किसी कारणवश और लकवश, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उनका लक साथ नहीं किया और किसी भी कारणवश वो सेलेक्ट नहीं हुए, ठीक है। वो भी बहुत सारे छात्र थे यूपीएससी के जो लेखपाल में बैठे हैं, और उन लोगों की पॉलिटी काफ़ी अच्छी होगी, और उन लोगों से भी मैं डायरेक्ट बात करूंगा, और लेखपाल के अभ्यर्थी भी जो पॉलिटी पढ़े होंगे उन लोगों से भी बात करूंगा। तो आप लोग को पता है कि हम लोग को जो है फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, ठीक है। उसमें आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति एवं वाक की स्वतंत्रता मिली हुई है। हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, अपने भाव को प्रकट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जो भी वगैरह वगैरह आप लोग डिटेल में पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसमें डिटेल में बात नहीं करूँगा, लेकिन इसमें जो है एक चीज़ आप लोग को ये भी ध्यान रखना होता है बोलने से पहले, कोई भी चीज़ लिखने से पहले, किसी भी जगह पे, सोशल मीडिया पे, और चाहे ग्रुप में, टेलीग्राम, कहीं भी मैं बात कर रहा हूँ, कुछ भी लिखने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले आप लोग को कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। ये हम लोग को एब्सोल्यूट नहीं मिले हैं, इस पे जो है युक्त निर्बंधन लगा हुआ है, ठीक है। और जहाँ तक मैं अगर राइट हूँ, अगर आप लोग गलत होंगे तो बताइएगा। और मुझे जहाँ तक याद है कि शायद ये पहला संविधान संशोधन से, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये युक्त निर्बंधन इस पे लगाया गया था फंडामेंटल राइट्स में। और उस हिसाब से मेरा ये कहना है, और आप लोग जहाँ तक पढ़े भी होंगे, कि आर्टिकल 19 के अंदर जो अभिव्यक्ति एवं वाक की स्वतंत्रता है वो जो है एब्सोल्यूट नहीं है। आपको मिली हुई है स्वतंत्रता, आप कुछ भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इतना सब कुछ मैं क्यों कहा, तो ये इसलिए कहा कि देखिए, लेखपाल के जो अभ्यर्थी हैं वो किसी भी ग्रुप में बहुत, अब देखिए ऑब्वियसली ये धांधली की खबर सुन के सब लोग फ्रस्ट्रेटेड है, और होना भी चाहिए, ठीक है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप किसी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी लीडर हो उससे कुछ बोलेंगे ग्रुप में आके, फिर चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित बात करेंगे, या फिर कुछ ऐसी बात करेंगे जो कि मतलब लोगों में कहीं ना कहीं गलत इन्फॉर्मेशन दे, गलत मतलब लोगों को प्रोवोक करे, गलत कार्य कृत करने के लिए प्रोवोक करे। सबसे बड़ी बात ये है, ये ऐसी बात और ऐसी भाषा का आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 19 जो है एब्सोल्यूट नहीं है। अब इतना बात मैं क्यों बोला, देखिए जो ये सब हुआ है, 15,000 संदिग्ध एंड ऑल जो भी है, उससे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गया लेखपाल के सारे अभ्यर्थियों में। और कहीं ना कहीं उसमें कुछ लोग गर्म मिजाज के भी हैं, और कुछ उल्टा सीधा आप मेरे भी ग्रुप में देखने को मिला, तो मैं उन लोग को ब्लॉक किया, निकाल दिया। इवन वो कमेंट में आके पूछ रहे थे क्यों निकाले। तो मैं आप लोग को बता दूं कि देखिए, 1 महीना से 1.5 महीना पहले की एक घटना है, जिसमें आप लोग देखिए, ये सब जो मैं बता रहा हूँ आप गूगल कर लीजिएगा, यूट्यूब कर लीजिएगा, कहीं भी सर्च कर लीजिएगा, और जो यूपीएससी के अभ्यर्थी सेलेक्टेड हैं और जो अनसेलेक्टेड हैं वो आगे कमेंट में बता सकते हैं कि ये हुआ था कि नहीं। तो ग्रुप में कहीं ना कहीं एक अनसेलेक्टेड साथी, 1-2 लोग जो है कुछ उल्टा सीधा बोल रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, उनको कुछ उल्टा सीधा बोल रहे थे। फिर चाहे देखिए कोई भी हो, कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी का हो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो बोल रहे थे, और किसी न कहीं ना कहीं कुछ गलत कार्य की बात कर रहे थे, जैसे कि लखनऊ में जाके कुछ मतलब बहुत गलत आग लगाने से संबंधित, ऐसे कि ऐसे अनसेलेक्टेड मतलब ऐसे जो है क्या बोलते हैं, री एग्ज़ाम नहीं होगा, लखनऊ चलिए एंड कुछ गलत ऐसे, मतलब वो अपना आप लोग समझ लीजिए, मैं यहाँ पे बोल नहीं रहा हूँ। तो ऐसा सब वो प्रयोग किए थे, और फिर समथिंग जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उनसे संबंधित कुछ उल्टा सीधा वो बोले थे। और उसके बाद दूसरे ही दिन उनके पे कार्रवाई हुई,
और उनको पुलिस घर से उठा ले गई, ठीक है, और उनके पे आगे की जो भी कार्रवाई हुई होगी आईटी एक्ट के तहत या फिर जो भी एक्ट उनके पे लगाया गया होगा। तो ये जो है इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को इसलिए देना चाहता हूँ कि आप लोग में फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है। कुछ लोग मुझे दिखे ग्रुप में, जिनको मैं अपने ग्रुप से तो निकाल दिया हूँ, लेकिन मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, आप किसी भी ग्रुप में जुड़े हो, आप मेरे ग्रुप में हो चाहे किसी भी ग्रुप में जुड़े हुए हो, आपको कोई भी चीज़ बोलने लिखने, ठीक है, इस और शेयर करने से पहले सोचना चाहिए 10 बार, क्योंकि ये आपके पूरे के पूरे कैरियर का सवाल है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और ये चीज़ आप वेरीफाई कर लीजिएगा गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके, कहीं भी इस न्यूज़ को आप 1 से 1.5 महीना पहले के किसी भी पेपर में वेरीफाई कर लीजिए। ये न्यूज़ आप लोग को मिल जाएगी, यूपीएससी का कोई छात्र था उससे संबंधित, ठीक है। तो अगर इन्फॉर्मेशन जेन्युइन लगी हो, ठीक है, लगा हो कि ऐसा कोई कुछ बताता नहीं है जो पहले ही आप लोग को प्रोटेक्ट करे, इन सब चीज़ों से बचाए, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है, वहाँ पे आके जुड़ जाइए। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो सब्सक्राइब। थैंक यू।